भगवान सवेरे जागते हैं। अच्छा बोलो, श्री तुलसीदास जी ऐसा नहीं कहते कि तुम जागो, भगवान प्रातः काल जागते हैं। ये कथा सुनकर हम लोगों को भी तो लगता है कि जागना चाहिए। तो हमारे व्यवहारिक जीवन को व्यवस्थित करने के लिए रामचरितमानस का संदेश। और प्रातः काल जागकर क्या करना चाहिए? नमस्ते दोस्तों, तरुण मंथन में आपका स्वागत है। इस YouTube चैनल पर हम सद्गुरु के शिक्षाप्रद संदेशों को अनमोल ज्ञान के साथ साझा करते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। एक सज्जन हमसे कह रहे थे, महाराज हम तो सवेरे जग जाते, सवेरे नींद ही नहीं आती, हम सवेरे ही जग जाते। बड़ी अच्छी बात है, सवेरे जग जाते हो। क्या करते हो जगने के बाद? और कुछ नहीं, चाय ढूंढते हैं। किसी से कहा भैया, अरे अब इस समय चाय थोड़ा सवेरा होने दो, दूध नहीं तो कल ही मंगा के रख लेते, फिर थोड़ा बहुत तो मिल ही जाएगा अपना बना के। 5 बजे तक तो चाय हो गई उनकी और चले भी गए। तो जगना तो अच्छा है, लेकिन क्या इसीलिए जगे थे? अरे जागकर माताजी को प्रणाम करो, पिताजी को प्रणाम करो, गुरुजी को प्रणाम करो, संतों को प्रणाम करो। पहला काम है प्रणाम। माता पिता गुरु नावहि माथा। अच्छा देखो, और एक आपको व्यवहारिक बात बताऊं। श्री रामचरितमानस में यह भी कहा गया कि भोजन कितना करना चाहिए। महत्व इसका नहीं है कि हम भोजन कितना कर सकते हैं, महत्व इसका है कितना करना है। भोजन करिए तृपित हित लागी, जिम सो असन पचवे जठरागे। सुअसन ऐसा भोजन जिसको जठराग्नि पचा सकती हो, और तृप्ति के लिए आप भोजन करिए। ये रामचरितमानस का संदेश है। मैं कहता हूं रामचरितमानस के अनुसार अगर कोई अपने जीवन को जीना शुरू कर दे तो भी उसके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। श्री रामचरितमानस में लिखा, प्रात नहाई चले रघुराई। क्या लिखा? प्रात नहाय चले रघुराई। सवेरे नहाकर भगवान चल दिए। यह तो नहीं लिखा कि प्रात ही खाए चले रघुराई। सवेरे से ही पता नहीं क्या क्या खाए जा रहे हैं। बेचारे पेट को थोड़ा भी अवकाश नहीं दे रहे, जो मिले बस। यह भी नहीं विचार कर रहे हैं कि आवश्यक है या नहीं, और यह भी नहीं सोच रहे हैं कि पेट को जरूरत है या नहीं। अच्छा, किसके कहने से पेट भरते जा रहे हैं? रसना के कहने से। एक सज्जन कह रहे थे कि गलती तो जीव की है, फिर ये पेट क्यों भोगता है? किसी की गलती किसी को सजा मिले। हमने कहा विचार करके देखो, रसना के कहने से कोई भोजन करता गया, हो गया पेट खराब। पेट खराब हुआ, बमन हुआ, बुखार आ गया। उसके बाद रसना को कुछ अच्छा लगता है? तुलसी पूरव पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से भोजन की रुचि जाए। अब मुंह का स्वाद बिगड़ गया। अब रसना कितना भी स्वादिष्ट पदार्थ पाना चाहे, पर जो पदार्थ का वह उपभोग करती है वही खारा। और रामचरितमानस के अनुसार जियो। एक कितनी बढ़िया बात कही, तुम ही निवेदित भोग
भोजन करई, तुम्हि निवेद भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। एक सज्जन बड़े परेशान, क्या खाएं क्या ना खाएं। एक महात्मा से कहा कि हम बड़े परेशान हैं, कभी सोचते हैं ये खाएं, कभी सोचते हैं ये खाएं, कभी लगता है कि ये खाएं या ना खाएं। महात्मा बोले बेकार परेशान हो, एक सरल सा सूत्र याद कर लो। क्या? हम जो भी खाएंगे भगवान को भोग लगाकर खाएंगे। बात तो साधारण सी लगी उन्हें, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आप विचार करो, क्या आप वही खाते हो जिसका भोग भगवान को लग सके? कई लोग परेशान हो जाएंगे इसमें, हमारे ही लोग परेशान हो जाएंगे। अब गुटखा, तमाकू, बीड़ी, सिगरेट, इस सब का तो भोग नहीं लगता भगवान। इसलिए भगवान को अर्पण करके पाए। भगवान को अर्पण करके वस्त्र आभूषण धारण कर। अच्छा, गुरुजी के साथ राम जी, लक्ष्मण जी, गुरुजी जागते हैं रात को 12 बजे तक। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। रात के 12 बजे तक गुरुजी कथा कहते हैं। बोलो, आज के समय में गुरुजी ऐसा करें तो चेले यही कहेंगे महाराज के साथ और तो सब सो नहीं पाते। अच्छा, उनसे कहो सवेरे जगो। अब आप 12 तो बजा देते हो, सवेरे कैसे जगे? 12 बजे तक गुरुजी जागते हैं, उसके बाद विश्राम करते हैं, तब राम जी उनके चरण दबाते हैं। और गुरुजी बार बार कहते हैं कि राम जी विश्राम करो। और जब राम जी प्रणाम करके शयन करते हैं तो लक्ष्मण जी उनके चरण दबाते हैं। तब पुनि पुनि प्रभु कहे सो बहु ताता, तब लक्ष्मण जी लेट जाते हैं। वे लेटे हैं, सोए नहीं। सबसे बाद में लेटे हैं लक्ष्मण जी, सबसे पहले सोए हैं गुरु जी, उनके बाद राम जी, और सबसे बाद में लक्ष्मण जी। सोए नहीं, अगर सोए होते तो लिखा जाता जगे लखन, वहां तो लिखा है उठे लखन। जो सबसे बाद में लेटे वे सबसे पहले उठे। उठे लखन निज विगत सुनि अरुण शिखा धुनि कान, गुरु तय पहले ही जगतपति जागे राम सुजान। बोलो, अगर इस तरह मर्यादाएं हमारे जीवन में आएंगी तो हमारे जीवन में मंगल होगा और हम भी कह सकेंगे जग मंगल गुण ग्राम, जग मंगल गुण ग्राम। राम के जग मंगल गुण ग्राम, दानि मुकुति धन धर्म धाम के जग मंगल गुण ग्राम। ग्राम मंगल गुण ग्राम, ग्राम मंगल गुण ग्राम, ग्राम गुण ग्राम, ग्राम गुण ग्राम। जग मंगल गुण ग्राम, मंगल गुण ग्राम राम के जग मंगल गुण ग्राम, ग्राम 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 गुण ग्राम, गल गुण ग्राम। और भगवान का अवतार भी इसीलिए हुआ कि लोगों के जीवन में मंगल ही मंगल हो।
पूज्य श्री बिंदु जी महाराज ने लिखा है, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। श्री वाल्मीकि जी ने तो राम जी के लिए कहलाया है, रामो विग्रहवान धर्म। राम जी साक्षात धर्म है, और धर्म का अवतरण जब जीवन में होता है तभी जीवन में मंगल होता है। सभी का मंगल। और यह कथा कैसे प्रकट हुई? सबसे पहले भगवान शंकर ने इसकी रचना की। रचि महेश निज मानस राखा। रच महेश निज मानस राखा। नमस्ते दोस्तों, तरुण मंथन में आपका स्वागत है। इस YouTube चैनल पर हम सद्गुरु के शिक्षाप्रद संदेशों को अनमोल ज्ञान के साथ साझा करते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। भगवान शंकर ने सबसे पहले श्री राम कथा की रचना की, अपने हृदय में छिपा के रख ली। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर मानते हैं कि राम कथा के सभी अधिकारी नहीं हैं। यह न कहिए सठही हट सीलही, जो मन लाए न सुन हर लीलही। कहिए न लोभी क्रोधी कामी, जो न भजई सचराचर स्वामी। दुज द्रोही न कब सुनाइए कबहू, सुरपति सरिस हो ये नृप जब हो। इसलिए शंकर जी ने राम कथा रचकर अपने मन में छिपा ली। कोई अधिकारी मिलेगा उसे सुनाएंगे। और श्री राम कथा श्रवण का अधिकारी कौन? का राम कथा के 23 अधिकारी, जिनका सत्संगति अति प्यारी। संतों से जिसका प्रेम हो। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। 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 सत्संगति की अद्भुत महिमा। सत्संगत की अद्भुत महिमा। यहाँ मिट जाते दिल के दाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। साधु ते होए न कारज हानि। और जिसे सत्संग प्रिय लगता है, साधुओं का संग प्रिय लगता है, वही श्री राम कथा श्रवण का अधिकारी है। एक महात्मा नाम श्री माधवदास जी महाराज वृंदावन में विराजते थे, पर एक बार श्री जगन्नाथपुरी में गए श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए। पुरी में रहते, रोज भिक्षा करने जाते। साधुओं की प्रवृत्ति।
भिक्षा। एक बुढ़िया के दरवाजे जाएं तो बुढ़िया भिक्षा तो कुछ नहीं देती, गालियां देती। और श्री माधवदास जी उसके यहां रोज जाते। किसी ने कहा बाबा वहां क्यों जाते, वह तो कुछ देती नहीं, गालियां देती है। श्री माधवदास जी ने कहा कि जो कोई नहीं देता वो देती, कुछ तो देती है। एक दिन सदा की तरह भिक्षा मांगने गए। वह गालियां देने वाली बुढ़िया आज ज्यादा क्रोध में थी। कपड़े के पोते से घर की पुताई कर रही थी। इतने में बाबा दिखाई पड़े, मैया भिक्षा मिले। उसने गालियां देते हुए कपड़े का पोता ही फेंक कर मारा, महात्मा की छाती में लगा। बुढ़िया खींची रहती थी। उसके बेटे का विवाह हो गया था, पर बेटे के यहां बेटा नहीं था। तो उसने माधवदास जी को कपड़े का पोता फेंक कर मारा, छाती में लगा। महात्मा माधवदास जी भी बोले कि संत माधवदास भी उत्तर इसी का देगा। चल मैया तूने कुछ तो दिया, पर मैं भी उत्तर दूंगा। बुढ़िया घबराई कहीं संत श्राप देकर न चले जाएं, पर माधवदास जी बोले संत माधवदास भी उत्तर इसी का देगा। पोता अगर दिया है तो जा, पोता तुझे मिलेगा। तूने पोता फेंक कर मारा, तुझे पौत्र की प्राप्ति होगी। संत चले आए और संत की कृपा से बुढ़िया को पौत्र की प्राप्ति हुई। बुढ़िया रोती थी और यही कहती थी, पोता दियो न प्रेम सो रिसवस दी। जो मैं से संत को देती प्रेम प्रसाद। पोते को अपने संग पानी डालकर कीचड़ साफ किया, शुद्ध किया, फाड़कर बत्तियां बनाई, घी में डाल दिया और फिर उन बत्तियों का दिया जलाया मंदिर में। वह पोता भी कह रहा था, धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देते जीवन का रंग। धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देते जीवन का रंग। पोता में रोता था पड़ा, जहाँ रक्त अरूपी, मरते थे लाखों जीव। ओ मरते थे लाखों जीव, मरते थे लाखों जीव। आ गया था जीवन से तंग, धन्य है सतपुरुषों का संग। आ गया जीवन से तंग, धन्य है सतपुरुषों का संग। बदल देता जीवन का रंग, धन्य सतपुरुषों का संग। बदल देता जीवन का ढंग, धन्य है सतपुरुषों का संग। सतपुरुषों का संग, सतपुरुषों का संग। बदल देता जीवन का ढंग, धन्य है सतपुरुषों का संग। झूला ओ गरुड़ करे गुणगात, देते हैं मेरे प्रकाश में, देते हैं मेरे प्रकाश में। दर्शन दीनानाथ, धन्य है
सतपुरुषों का संग बदल देते जीवन का ढंग। धन्य है सतपुरुषों का संग बदल देते जीवन का ढंग। यह है संत का सानिध्य। सत्संग को सामान्य मत समझो। या बचपन से जवान हो गया, पाप ही पाप, पाप ही पाप, कभी कोई अच्छा काम न करे। परिवार के लोग उसे महात्मा के पास ले गए, महाराज इस पर कृपा। यह कभी कोई अच्छा काम नहीं करता, गलत काम बस। महात्मा ने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास छोड़ दो। महात्मा ने उससे कहा कि तुम हमारे साथ रहोगे? बोला साथ रहने में कोई आपत्ति नहीं, पर हमसे भजन के लिए मत कहना। महात्मा बोले क्यों? तो कहने लगा कि भजन की बात सुनते ही हमें सिर दर्द होने लगता है। बोला इससे क्या फायदा? महात्मा बोले फायदे की मत सोच, तू तो राम राम कहे। हम लोगों की आदत है, कभी किसी से कहो कि भैया भजन किया करो, राम राम किया करो, तो लोग तुरंत क्या कहते, इससे क्या फायदा? अच्छा रामायण पढ़ा करो, क्या फायदा? एक महात्मा बार बार कहते भैया राम राम किया करो, तो सामने वाला कहे क्या फायदा? रामायण पढ़ा करो, क्या फायदा? महात्मा परेशान हो गए, तो उन्होंने उससे कहा कि तुम तम्बाकू खाते हो? बोले हाँ खाता हूं। बोले क्या फायदा? बीड़ी पीते हो? बोले हाँ पीते हो। बोले क्या फायदा? बोले ऐसे तो हमने सोचा ही नहीं। महात्मा बोले इतने तुम गलत काम करते हो बिना फायदे की सोचे, तो एक राम नाम ही मिला है जिसके लिए फायदा सोचोगे? क्या बिना फायदे की सोचे राम नाम नहीं कर सकते? इतनी चीजें करते हो बिना फायदे की सोचे, तो राम नाम भी बिना फायदे की सोचे करो। बोला एक बार बोलूंगा। महात्मा बोले बस एक बार। वह बोला राम, महात्मा बोले बन गया काम। बस एक मेरी बात और सुन ले। क्या? इस नाम के बदले में कोई कुछ मांगने के लिए कहे तो मांगना मत, कह देना नाम के बदले में जो मिलता हो वो मुझे दे दो, ठीक है? महात्मा ले आए उसे कि इसका काम बन गया, इसे जो करना हो करने दो। परिवार वालों ने कहा ठीक है। महात्मा चले गए, वो अपने घर रहने लगा, मनमाने काम करने लगा। लेकिन एक दिन जब वो मरा तो लोग गए कि ये मर गया मर गया। यमदूत उसे यमलोक ले गए, यमराज के सामने। यमदूतों ने हिसाब सुनाया कि इसने जीवन भर गलत काम किए हैं, एक बार एक महात्मा के कहने से राम कहा है बस। यमराज बोले तो इससे पूछ लो ये राम नाम के बदले में क्या चाहता है। यमदूतों ने कहा क्या चाहते हो? यमराज पूछवा रहे राम नाम के बदले में। उसे महात्मा की बात याद आ गई। वो कहने लगा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, नाम के बदले में जो मिलता हो सो दे दो। अब यमराज के यहां राम नाम का हिसाब थोड़ा ही है। चलो ब्रह्मा जी से पूछते हैं। उस व्यक्ति को लेकर ब्रह्मा जी के यहां गए। ब्रह्मा जी से पूछा कि राम नाम एक बार कोई ले तो उसका महत्व क्या है, फल क्या है? ब्रह्मा जी बोले हमें पता नहीं, हम तो वेद मंत्रों का उच्चारण करते रहते हैं, आनंद में रहते हैं। तो फिर का राम नाम भगवान शंकर लेते हैं, उनसे ही पूछो।
तो उस व्यक्ति को लेकर ब्रह्मा जी यमराज शंकर जी के पास गए। शंकर जी से कहा कि आप दिन रात राम राम करते हैं, तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती। सादर जपऊ अनंग अराती, दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती। आप निरंतर राम 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 स्मरण करते हैं, तो एक बार नाम लेने का क्या फल है? शंकर जी ने कहा कि नाम स्मरण तो मैं खूब करता हूं, लेकिन एक बार राम नाम लेने का क्या फल है ये मुझे भी पता नहीं। फिर किससे पूछें? शंकर जी बोले जिनका नाम है उन्हीं के पास चलो। यमराज, ब्रह्मा जी, शंकर जी उस व्यक्ति को लेकर राम जी के पास पहुंचे। राम जी से कहा कि इस व्यक्ति ने जिंदगी भर गलत काम किए, एक बार आपका नाम लिया है, तो आपका एक बार नाम लेने का क्या फल है, इसे वही फल दिया जाए। राम जी बोले नाम तो हमारा ही है, लेकिन फल हमें भी पता नहीं। तब तुलसीदास जी ने लिखा, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। राम न सकहीं नाम गुण गाई। पर इसने एक बार नाम लिया है तो ये मेरे पास आ गया, अब इसको मेरे ही पास छोड़ दो, तुम लोग जाओ। वह राम जी के पास रह गया। यह है संत की महिमा। इसीलिए जिन कहा सत्संगति अति प्यार, भगवान शंकर कहते हैं हम उन्हीं को कथा सुनाएंगे। ये कथा लिखकर रख ली, सुनाई नहीं। लेकिन जब पार्वती जी ने प्रार्थना की, अब पार्वती जी गिरिजा हैं, पर्वत तनया हैं, जिसकी श्रद्धा पर्वत की तरह अविचल हो, वही श्री राम कथा सुनने का अधिकारी। गिरिराज तनया, उनको भगवान शंकर सुनाते हैं। पाई सुसमो सेवासन, पाई सुसमो सेवासन, सेवासन भागा, पाए सुसमो सन भागा, पाय सुसमय सेवा, सेवासन भागा पाए सो सम सन भागा, पाय सुसमय सेवा, सन भागा, पाय सुसमय सेवा, सेवासन भागा पाए सुसम सुसम सुसम। भगवान शंकर ने पार्वती जी को कथा सुनाई। अच्छा देखो, जब कथा हो ही रही है तो एक बात सुनो। श्री राम कथा को आगे बढ़ाने में इन माताओं का बड़ा हाथ। माताओं की बड़ी कृपा है। कैसे? राम जी का विवाह हो गया, राम जी अयोध्या में आ गए और अयोध्या में आनंद ही आनंद। अगर राम जी अयोध्या में ही रह जाते तो कथा आगे कैसे बढ़ती?
हम लोग उतनी ही कथा जानते हैं। तब दो देवियां आगे बढ़ी। राम जी को तो राज्य मिल ही रहा था। राम जी राज करि बनते अवधनाथ, कैकई के संग जो पे मंथरा न आवती। ये दो देवियां, माता कैकई और मंथरा, इन्होंने कहा भले ही अपयश मिले लेकिन राम जी को वन भेजेंगे। अच्छा, राम जी को वन क्यों भेजोगी? अयोध्या में तो आनंद ही आनंद का, अयोध्या में तो आनंद है, पर इन्हें वन भेजना इसलिए जरूरी है क्योंकि जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धाम के। तो महाराज दशरथ तो इन्हें राज्य दे रहे हैं क्योंकि राम जी राज्य के अधिकारी हैं। महारानी कैकेयी बोली निश्चित मैं महाराज दशरथ का विरोध नहीं कर रही हूं, फिर वन क्यों भेज रही हो श्री राम जी को? अच्छा देखो, महाराज दशरथ कहते हैं कि राम रूपी घड़े में राज्य रूपी पानी डालो। राम रूपी मिट्टी के घड़े में राज्य रूपी पानी डालो, पर महारानी कैकेयी ने कहा कि ये कच्चा घड़ा है, अभी राज्य का पानी न डालो, अभी तो घड़े रूपी राम जी को ही वनवास की आग में डालो। घड़े में पानी तो भरना ही है, घड़ा बना ही है पानी भरने के लिए, लेकिन पानी भरने के पहले घड़े को आग में डालो ताकि वो पक जाए, परिपक्व हो जाए। और कैकेयी जी का यही भाव है कि राम जी जब तक आम नहीं बनेंगे, आम आदमी, राम जी जब तक आम नहीं बनेंगे तब तक राम नहीं बनेंगे। उन्हें एक व्यवहारिक जीवन का अनुभव चाहिए, एक एक व्यक्ति की पीड़ा का अनुभव कर सकें। इसलिए इन दो देवियों ने राम जी को वन में भेजा। लेकिन राम जी वन में आए, चित्रकूट में रहे, चित्रकूट से पंचवटी में चले गए, लेकिन पंचवटी में ही राम जी रुके रहते तो रमे ही रहते वन में प्रभु रामचंद्र। एक देवी और आगे बढ़ी, कौन? रावण की बहन जो न नाक कटवावती। शूर्पणखा ने नाक कान कटवाए पर कथा को आगे बढ़ाया। और शूर्पणखा कहती काम मंथरा कर गई, वन भेजे श्री राम, रण रचने में रहेगा शूर्पणखा का नाम। अच्छा बोलो, एक देवी ने अयोध्या से, महारानी कैकेयी और मंथरा ने अयोध्या से राम जी को वन में भेजा पंचवटी तक, और शूर्पणखा ने कथा को आगे बढ़ाया। रावण द्वारा श्री सियाजू का हरण हुआ, राम जी रोते हुए वन में घूम रहे तो एक देवी और आगे आई। रोते ही रहते सिय वियोग में करुणा सीव, सबरी सुग्रीव के जो पास ना पठावती। माता शबरी पंपा सरहि जाहु रघुराई, तहाँ होई है सुग्रीव मिताई। भेजा कि नहीं? तो राम जी को वन भेजा महारानी कैकेयी और मंथरा ने, और भगवत कथा को आगे बढ़ाया शूर्पणखा ने, और राम जी को सुग्रीव के पास भेजा शबरी मैया ने। अरे और तो और बंदर श्री सीता जी की खोज करने गए, वहां भी एक देवी ने बंदरों की सहायता की। भटके ही रहते
ते विनीत कपि भालु वृंद, और नारी तप पुंज जो पे दया ना दिखावत। उस देवी का नाम स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा ने कहा कि सीता जी को खोज रहे हो, कैसे? बंदर बोले क्या हम आंख बंद करके खोजते रहे? आंख खोल के जंगल का एक एक कोना छाना है, श्री जानकी जी नहीं मिली। वो देवी बोली इसलिए तो नहीं मिली, तुम आंख खोलकर खोज रहे, आंख बंद करके खोजो। उल्टी चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। आंख बंद करो, और आंख बंद करना क्या है? विश्वास कर लेना। कहते ना आंख मूंद कर हमारी बात मानो। तो इस तप पुंज ने, इस स्वयं प्रभा देवी ने सहयोग किया। कथा पूरी हुई और कथा भगवान शंकर ने अपने हृदय में छिपा ली रचकर। तो फिर एक देवी आगे आई, पार्वती जी। पार्वती जी ने कहा जो मुंह पर प्रसन्न सुख राशि, जो मुंह पर सुख राशि, जानिए सत्य मोहि निज दासी। जानिए सत्य मोहि निज दासी, जानिए सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञान, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञान, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। कही रघुनाथ कथा विधि नाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। रघुनाथ कथा विधि नाना। पार्वती जी ने प्रार्थना करके उस कथा को प्रकट कराया, लेकिन एक समस्या हुई। भगवान शंकर ने कथा कही, पार्वती जी ने सुनी। वह कथा हुई देववाणी में। अब महादेव कथा कहें, और मुझे तो लगता है कि श्री राम कथा, रामचरितमानस, कई बार लोग कहते हैं कि देववाणी में नहीं। बात ठीक है, भाषा का ग्रंथ है, पर श्री तुलसीदास जी ने कहा का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए सांस। एक सज्जन हमसे कहने लगे कि रामचरितमानस देववाणी में नहीं है। हमने कहा ये तो सही है कि देववाणी तो नहीं है रामचरितमानस, लेकिन रामचरितमानस तो महादेव वाणी है, भगवान शंकर ने कहा। पर शंकर जी ने जब कथा कही तो इतना गूढ़ कि हर कोई समझ नहीं पाता था। तब एक देवी और आगे बढ़ी, माता रत्नावली। तुलसी ने तन तपायो पायो पति परिणाम, पत्नी ने तन तपायो पायो पति परिणाम, पायो पति परिणाम, पायो पति परिणाम।
रामी राम बोला द्वार सांझ परे खोला। शून्य देख ग्रह डोला दुखी नारी के बिन। दुखी नारी के बिन, दुखी नारी के बिन। राम बोला जी महाराज घर पधारे सूना भवन, बही त्रिविध सुहाई घन घटा घिर आई। युग सम दुखदाई ताहे बीते पल छिन ताहे बीते पल छिन, ताहे बीते पल छिन। बादल घिराए सुंदर सुहावन बयार चलने लगी। श्री तुलसीदास जी ने सूना भवन देखा, मन व्याकुल। इनकी अनुपस्थिति में श्री रत्नावली जी अपने माता पिता के यहाँ चली गई थी। बिनु विराम तज धाम काम बस, ससुरारी धरि धायो पायो पति परिणाम। पत्नी ने तन तपायो पायो पति परिणाम, पायो पति परिणाम। पत्नी ने तन तपायो पायो पति परिणाम, पायो पति परिणाम। ससुराल पहुंच गए रात को। रात अंधेरी जाए पहुंचे ससुरारी। जाग बोली प्रिया प्यारी तुम्हें पार कियो कौन। आपको पार किसने किया। श्री तुलसीदास जी बोले मुओ मानव पकड़। मुर्दे को नौका समझकर पार। मुओ मानव पकड़, मुओ मानव पकड़, आयो सरिता को तर। रजु जानी विषधर चढ़ी आयो तेरे भवन। सर्प को रस्सी समझकर तुम्हारे भवन में चढ़कर आ गया हूं। रत्नावली जी के आंखों में आंसू भर आए। धन्य तुम्हारो, धन्य तुम्हारो प्रेम प्रिया को, कहत ही आ भरी आयो पायो पति परिणाम। धन्य है आपका प्रेम। मुर्दा नहीं समझ में आया, सांप समझ में नहीं आया, ऐसे प्रेम में बावले हो रहे हैं। अस्थि चर्ममय देह ये तासन ऐसी प्रीति, जो होती श्री राम सो तो न होती भव भीति। बात लग गई। जैसी प्रीति करी पति हमसो, जैसो प्रेम कियो पति हमसो, हरिसो क्यों न कियो। चले जाते बैकुंठ लोक में, जहाँ हरि को दरबार लगो रे। भज मन तुलसी सीताराम तो कहो रे। भज मन तुलसी। तुलसीदास जी को बोध हो गया। रत्नावली जी कह रही थी सही हुलसी ने पीर दियो मानव शरीर। तुझ देह धरी धीर जन्म जमुना के तीर। लखो कंचन सीखे नारी अवगुण की गेह। मलमास भरी देह देखो चाम में रुचि। मलिन देसो नेह लग्यो त्यों हरिसो क्यों न लगायो। पायो पति परिणाम। बात लग गई। माथ नारी को नवाए।
व्यापो अति कलेश तज दीनो वह भेष, पत्नी के उपदेश आंख ही ये की खुली। माथ नारी को नवाए, लीनी लेखनी उठाए, गए राम गुण गाए, जय जय रत्नावली। तुमने हुलसी के तुलसी को कवि तुलसीदास बनायो, पायो पति परिणाम। पत्नी ने संत पायो, पायो पति परिणाम। पत्नी ने संत पायो, पायो पति परिणाम। पति परिणाम पायो पति परिणाम। पत्नी ने संत पायो, पायो पति परिणाम। पायो पति परिणाम। पायो पति परिणाम। रत्नावली जी के कारण श्री तुलसीदास जी संत हुए और उनके श्रीमुख से श्री राम कथा प्रकट हुई। पर इसका यह अर्थ नहीं है। एक सज्जन कहने लगे कि पहले तो तुलसीदास जी कुछ थे नहीं, उनकी पत्नी ने फटकार दिया, पत्नी के फटकारने से तुलसीदास हो गए। उन्होंने रामचरितमानस लिखा तो सब नारियों की निंदा की। क्यों? साइकोलॉजिकल इफेक्ट था, मनोवैज्ञानिक प्रभाव। पत्नी ने फटकार। अच्छा, लोग बड़े आसानी से कह देते हैं बात, पर आपने कभी विचार किया रत्नावली माता की महिमा कम नहीं है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि श्री तुलसीदास जी कुछ नहीं। पत्नी के फटकारने से तुलसीदास जी हो गए। अरे पत्नी के फटकारने से कोई तुलसीदास बनता तो आज घर घर में तुलसीदास होते। ये रत्नावली माता की महिमा है। इसीलिए यमदूत बैठे यमराज में, यमलोक में, और यमराज से कहें कि बस हम तो खाली बैठे, कोई काम नहीं। यमदूतों को पहली बार देखा खाली हाथ, कोई काम नहीं। यमराज ने कहा क्या हुआ? तो दूत कहें यमराज सुनो, तू लोक की लाज गई बरियाई, तुम्हारे लोक की तो परंपरा गई। क्यों? जानत थे नहीं को कहूं जो कथा कवि आदि महेश बनाई। आदि कवि वाल्मीकि जी ने, शंकर जी ने जो कथा लिखी कही, उसको कोई नहीं जानता था। पर हुआ क्या? का सो तुलसी सद्भाव भरी, करी नागरी में नर नारिन गाई। आप गयो जग को गौलोक की गैल गहाय गुसाई। स्वयं गए और लोगों को भी ये भगवत धाम का रास्ता बता। इसीलिए एक ने तो कहा कि जेते तुलसी ने तारे, जेते तुलसी ने तारे, तेते नभ में न तारे हैं। तुलसीदास जी महाराज ने जितनों का उद्धार किया, जितनों को तारा, उतने तारे तो आकाश में भी नहीं हैं। यह है राम कथा की महिमा। ये माताओं के कारण, और श्री राम कथा स्वयं माता है। और यह राम कथा ऐसी प्रकट हुई। देखो राम कथा को क्या कहा गया? पूछे रघुपति कथा प्रसंगा,
जग पावनी पावनी पूजे वो रघुपति कदा रघुपति कदा रघुपति पूजे रघुपति पूजे रघुपति सकल लोग जग पावनी गंगा पूजे रघुपति कथा रघुपति जय जय राम जी की कथा गंगा जी है। सकल लोग जग पावनी गंगा। अच्छा हम आपसे पूछते हैं गंगा जी कितनी पुरानी है? इतनी पुरानी कि भगवान जब वामन रूप में अवतरित हुए और वामन से जब विराट बने, दूसरा चरण जब ब्रह्मलोक में गया, भगवान के श्री चरण कमलों को धोकर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रखा, वही श्री गंगा जी के रूप में की नारी हरी तो बिन्ने बिन की नाश करी, तनक बात की बातन्ना तुलसी लिख दो पोथन्ना। तो राम कथा तो सबको याद है ना? उसके बाद भी ये इतनी भीड़, इतनी उत्सुकता, ये उत्सुकता ही सिद्ध करती है कि राम जी भगवान हैं। इंसान की कहानी में उतनी रुचि नहीं होती। अच्छा सवेरे सवेरे आदमी जगे, आलस करे और जागते ही सबसे पहले क्या मांगता है? अखबार आया। और धोखे से आप एक दिन पुराना अखबार दे दो, एक दिन पुराना बासी अखबार, और जैसे ही देखे एक तरफ पढ़ चुके। आप देखो कि व्यक्ति एक दिन पुराना अखबार नहीं पढ़ पाता है, और हजारों साल पुरानी यह राम कथा कितने प्रेम से बैठकर सुनता है, बार 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 बार। आरती श्री रामायण जी की। यह भगवान के अस्तित्व की निराली महिमा है। एक सज्जन हमसे कहने लगे श्री कृष्ण भगवान को आप भगवान मानते हैं? हमने कहा मानने का क्या सवाल, वो भगवान हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अब बोले आपको लगते होंगे, हमें तो अच्छे आदमी भी नहीं लगते। हमने कहा क्यों नहीं लगते? बोले माखन चुराना, चीर चुराना ये अच्छे आदमी के लक्षण हैं। तो हमने कहा कि जिस ग्रंथ में आपने ये चीर चोरी, माखन चोरी सुनी है, उसी ग्रंथ में यह भी वर्णन है कि वो कालिए नाग के फणों पर नृत्य किया उन्होंने, और इस उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया। बोले ये झूठी बात है। तो हमने कहा एक काम करो, फिर माखन चोरी, चीर चोरी को भी आप झूठी ही समझो, सिर दर्द नहीं रहेगा तुम्हें भी। तो बोले नहीं ये तो सही है। अब क्या दिमाग है देखो, या तो पूरी कथा सही मानो या पूरी कथा गलत मानो। कहने लगे नहीं वो सही है। हमने कहा तो सुनो, मान लो भगवान कृष्ण ने इस तरह की लीलाएं की, तो भी उनके स्वयं का गायन करने के लिए श्रीमद् भागवत जैसा ग्रंथ भगवान वेद व्यास जी ने लिखा, और श्री सुखदेव जी जैसे अमलात्मा परमहंस महापुरुष ने कथा कही।
महाराज परीक्षित जैसे वैराग्यवान ने कथा सुनी, श्रीमद् भागवत बनी, अनेकों का उद्धार हो रहा है आज तक। हमने कहा भगवान कृष्ण की लीलाओं को अगर तुम साधारण आदमी के कृत्य समझते हो तो जरा मिठाई की दुकान पे से 4 लड्डू ही चुरा कर भागना, कोई माता स्नान कर रही हो कपड़े लेके भागना। तो हमने कहा उनकी तो बनी थी भागवत, तुमसे तो कहा जाएगा भाग मत। पहले तो वहीं भागवत बन जाएगी, फिर वहां ले जाएंगे जहां भागवत बनती है। इसलिए महापुरुष संत जन हमें ये ज्ञान देते हैं कि भगवान भगवान है। युगों पुरानी बात आज भी उतनी ही प्रिय लगती है, बड़ा मन होता है बार बार सुने, बार बार सुने, बार बार सुने। यही श्री राम और श्री कृष्ण के भगवान होने का प्रमाण है। देखो भगवान सुंदर हैं, भगवान सुंदर हैं, लेकिन हर एक सुंदर व्यक्ति भगवान नहीं है। हर सुंदर भगवान ना होगा। कैसे? जैसे हर बंदर हनुमान न होगा। हर सुंदर भगवान न होगा, हर बंदर हनुमान न होगा। गंगा जी नदी के रूप में दिखाई देती हैं, पर वे नदी ही नहीं है। नर्मदा जी नदी के रूप में दिखाई देती हैं, पर वे नदी ही नहीं है। कागभूषण जी कौवे के रूप में दिखाई देते हैं, पर वे कौवा ही नहीं है। इसी तरह श्री राम और श्री कृष्ण मनुष्यों के रूप में दिखाई देते हैं, पर वे मनुष्य ही नहीं हैं। यह है राम कथा। यह राम कथा जगत का मंगल करने वाली है, और आप भी विश्वास रखो, भरोसा रखो। जग मंगल गुण ग्राम राम के, जग मंगल गुण राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धाम के। दान मुकुट धन धर्म। नमस्ते दोस्तों, तरुण मंथन में आपका स्वागत है। इस YouTube चैनल पर हम सद्गुरु के शिक्षाप्रद संदेशों को अनमोल ज्ञान के साथ साझा करते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें